सभी प्रदेशवासियों को मेरा सशक्त नमन। मैं उर्मिला डोगरा, सिमर अंटारी वार्ड से जिला परिषद सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा प्रदेश सचिव। आज मैं आप सबके मध्य एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो दिखने में बहुत छोटा है लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयानक है। वो विषय है चिट्टा। चिट्टा एक आम नशा नहीं है। यह इंसान के शरीर को, दिमाग को और परिवार को, समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। और ये हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो युवा है वो इसके दलदल में निरंतर फंसते जा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? एक दोस्ती से, जिज्ञासा से कि चलो एक दो बार लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चिट्टा एक ऐसा भयानक नशा है, जब तक इंसान को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता तब तक वो उसको छोड़ता नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले की अगर आपसे बात करना चाहूँगी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में लड़का चिट्टे का शिकार हो गया और उसकी बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई। और मैं उन माता पिता के दुख को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। उनका दर्द बहुत ही असहनीय है। ऐसे महीने में, साल में अनेकों ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ हर घर में चिराग बुझ रहे हैं इस चिट्टे के कारण। लेकिन इस चिट्टे को रोकने के लिए समाज में फैलने से हमें किस तरह से इसको रोकना होगा, इस पर हमने संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को सामने आना होगा, हर एक व्यक्ति को चिट्टे के खिलाफ खुलकर बोलना होगा। और दूसरा, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल है चाहे कॉलेज है, मेरी अध्यापकों से भी यही विनती है, इस पर आप जरूर संज्ञान लें, इस पर आप जरूर चर्चा करें और खुल के आप ही सामने आए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डीएसपी साहब रोडू का, कि हमारे रोडू में भी स्टाफ की कमी थी और चढ़गांव में भी हमारे स्टाफ की कमी थी। अभी रोडू और चढ़गांव में स्टाफ की तैनाती हो गई है और इस तरह से हमारे जो पुलिस प्रशासन की टीम भी मजबूत होगी। और हम भी हर वक्त पुलिस प्रशासन के साथ है। जिस तरह से चिट्टा फैल रहा है आज, और हम पुलिस अपनी कार्रवाई करे और हम पुलिस के साथ हर वक्त कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में जब इस तरह का कोई केस सामने आता है, जब पुलिस के चिट्टे के खिलाफ कोई गिरफ्तार होता है, तो क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, हो सकता है शायद इसका कोई दुश्मन होगा, इसको पकड़वा दिया है। लेकिन वो उसका दुश्मन नहीं होता, वो समाज का वो सच्चा व्यक्ति होता है जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। हमारे समाज की जो सोच है बहुत ही सीमित है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच के दायरे को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने समाज को कैसे बदलेंगे? समाज को बदल पाना तब तक बहुत ही असंभव है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे परिवार समाज की सबसे बड़ी छोटी इकाई है। जब तक सबसे पहले हमें परिवार को, पारिवारिक रूप से हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अपने बच्चों को देखभाल करना। हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसकी संगत में जो लड़का है वो कैसा है। मैं बताना चाहूँगी कि आज हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी हो गया है। अपने कारोबार को लेकर हर एक व्यक्ति बिजी है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन उससे बढ़ के हमारे लिए क्या है? हमारा बच्चा है, हमारी औलाद है, जो हमारा फ्यूचर है, उस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसकी संगत कैसी है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बच्चे का निरीक्षण करना चाहिए और हमें आसपास के माहौल का भी निरीक्षण करना चाहिए। हमारे माहौल में, हमारे आसपास में कोई ऐसी चीजें तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी बुराई तो नहीं हो रही जो हमारे लिए बहुत ही भयानक हो सकती है। आज हर एक गांव में महिला मंडल है, हर एक गांव में ग्रुप बने हुए हैं। चाहे महिला मंडल ग्रुप बोलो आप, चाहे युवक मंडल बोलो, चाहे आप मंदिर कमेटी बोलो, हर एक संस्था बनी हुई है। और मैं सबसे कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, आप सबको खुल के बाहर आना चाहिए, खुल के इस चिट्टे के खिलाफ बोलना चाहिए, ताकि हमारा समाज का निर्माण हो। हमारे बच्चे इस दलदल से जो फंस रहे हैं, इसको हम किस तरह से बचा सके, इस पर हम संज्ञान लेने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं
आज के युवक को संदेश देना चाहूंगी, जो ये चिट्टा है ये बहुत ही भयानक नशा है। इसका लास्ट परिणाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मौत है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी का शौक आखिर में उसकी मौत का कारण बन रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता के काम में हाथ बटाएं, जो आपके भविष्य के लिए प्रयासरत है, जो आपके भविष्य के लिए चिंतित है, जिन्होंने आपके लिए दिन रात पसीना बहा है, उनके लिए आप सोचो एक बार, उनके ऊपर क्या बीत रही है जब उनको ये पता लगे कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। और मैं आज के जो युवा है जो इस नशे के दलदल में फंसता जा रहे हैं, मैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन करती हूँ, अगर आपके अंदर इस तरह की बुराई है, कृपया करके उसको बाहर निकालो, ऐसी गंदगी को अपने दिमाग से बाहर निकालो और एक अच्छी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपके अंदर कोई बुराई ना हो तो। बुराई पकड़ के जीवन में नहीं रहना है, और आप एक हमारे देश का भविष्य है, इसलिए आपको हर बुराई से बचना होगा। मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।